वेलकम बैक। गिलानी साहब, आजकल तो लगता है कि पीटीआई भी कोई आपसे एडवाइस मांग रही है, कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, वर्किंग रिलेशन कुछ बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। ये आप दोनों अतराफ को बता रहे हैं कि आप दोनों के लिए जरूरी हैं या दोनों अतराफ आपके लिए जरूरी हैं, वो गवर्नमेंट हो या पीटीआई हो? देखिए, खबरें आई कि केपी के प्रोविंस में कोई गवर्नर साहब ने गालिबन असद कैसर साहब के साथ कोई जी, मुलाकात मुलाकात हुई। उनकी हुई। वो लेकिन इधर नेशनल असेंबली में इस तरह की कोई हमें कोई एटमॉस्फेयर, कोई माहौल नजर नहीं आया जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दौरान कोई एक हम यूं कह लें कि अभी वर्किंग अभी अभी रिलेशनशिप गिलानी बनता साहब, अभी बनता सीबीएम्स के नजर आ लेवल रहा के ऊपर हो। चीजें हैं। अभी शायद सीबीएम्स हो रहे हैं। अभी मुझे लगता है सिर्फ प्रोविंशियल लेवल के ऊपर गवर्नर साहब के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई बातचीत चल रही होगी। वो लोकल लेवल पे है, नॉट एट हम्म। नेशनल लेवल। नई तरमीम शहर इक़्तिदार में आप भी होते हैं और शोर पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान कुर्बतें भी आजकल काफ़ी बड़ी हुई हैं। कोई आपस में वर्किंग रिलेशन आप लोगों का बन गया है? 28वीं तरमीम को कैसे रोकेंगे, या फिर वही काम है जो 26वीं देखिए, 27वीं इस में? तरह है इस तरह है अगर तो जेन्युइनली पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है तो वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक। उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, उसका वो अपना स्टांस लेके उसके मुखालफत करे। लेकिन अगर बस फर्ज करें जो 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 हुकूमत या जिसको भी आप कह लें, जो पावरफुल तबका है, वो अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं और उनको ये बता रहे कि यार ये बला आ जाएगी तो हम ये कर लेंगे, उनसे वो कर रहे, या वो लोग ये कह रहे कि यार ये बला है, हम इस बला के साथ मिल जाएंगे और आप लोगों को रगड़ देंगे। तो अगर वो हमें यूज करते हुए एक दूसरे को डरा रहे, ये ना करें। आप ब्लैंक चेक नहीं बनेंगे? नहीं, हमारा एक मौक़िफ़ है। हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे हैं ये अनईक्वल हैं इनको। और उससे क्या हो जाता है कि पिछले 70 सालों में पंजाब सबसे आगे इसलिए चला गया है कि पंजाब के अंदर अनईक्वल जो फाइनेंसेस है या लोग हैं वो उस पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि पंजाब बिकम्स अ किंग मेकर। जिसने पंजाब जीता उसने हुकूमत जीती, ठीक है। तो अब उसकी वजह से लोग कंसंट्रेट करते उधर। बलूचिस्तान चूंकि सबसे छोटा है उसको सब निगलेक्ट करते हैं। तो नए सूबों की हिमायत करनी चाहिए आपको। कौन नहीं कर रहा? खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे? हर जगह करे। देखिए, आप ये ना करें कि खैबर पख्तूनख्वा में कर ले, सिंध में ना करे, सिंध में कर ले, पंजाब में ना करे, पंजाब में कर ले, बलूचिस्तान में ना करे। आपने इक्वल रिप्रेजेंटेशंस के लिहाज से पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में 15, 20, 25 डिस्ट्रिक्ट बना ले, सूबे बना ले, यूनिट्स बना ले, एंड देन मेक श्योर कि वो सारे इक्वल वेटेज वाले हों। उससे ये होगा कि अब प्रायोरिटी बदल जाएंगी लोगों की। ठीक। उसके बाद अब वो डिलीवरेंस पे आ जाएंगे बनिस्बत इसके कि मैं इस सूबे के लोगों को या इस सूबे के रिप्रेजेंटेशंस को ब्राइब कर दूं, बिकॉज यहां से मुझे सबसे ज्यादा ताकत आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पीटीआई तो सूबों की हिमायत करती है, तो ये कहा जा रहा है कि शायद सूबों के मामले पे पीटीआई पीपल्स पार्टी के अंदर कोई रिजेंटमेंट है, खासकर कराची को लेकर। तो आप लोग तो सूबों के हामी रहे हैं, जनूबी पंजाब सूबे की बात करते रहे हैं, पंजाब असेंबली से करारदाद आई, तो क्या अब आप मुखालिफ हो गए नए सूबों के? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जनूबी पंजाब सूबे की हमायती रही है। और हमने अपने दौर में जब पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी तो हमने ना सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली से करारदाद मंजूर करवाई, बल्कि हमने सेनेट से भी एक मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर करवाई। सेनेट में एक स्पेशल कमेटी हेडेड बाय सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब, जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी। उन्होंने अपना क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान के ऊपर डिलिब्रेशंस की, मीटिंग्स की, और एक उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की। मैं चाहूंगा कि वो आप रिपोर्ट जरूर पढ़ें, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी किन वजूहात पे सूबा साउथ पंजाब की या सराइकी सूबे की हमायत करती है। और मैं समझता हूं कि आपने कहा कि तरीके इंसाफ जो है वो सूबे की हमायत करती है, तो उन्होंने वोट तो जरूर लिया। जनूबी पंजाब से एक जनूबी पंजाब महाज के नाम से उन्होंने एक ग्रुप शामिल करवाया और उनके साथ एक रिटन मुआहिदा किया था 2018 में। लेकिन पूरे 3 साल, 3.5 साल उन्होंने सूबे की कोई बात नहीं की। सिर्फ जाते हुए जिस दिन तहरीके अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी, उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली में एक रेजोल्यूशन ले आए और एक बिल ले आए, जो कि इट वाज टू लेट।
नहीं, उस दिन वो कहते हैं सूबा बनाना अपनी जगह पे, हमने जनूबी पंजाब से वजीर आला बना दिया था, फिर सूबा क्या बनाना था? हाँ बस अगर वो ये कहते हैं तो अच्छी बात है। उनको उन्होंने जनूबी पंजाब से वजीर आला बनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो जनूबी पंजाब के जो वजीर आला थे पीटीआई के, उन्होंने तौसा से हट के कोई काम नहीं किया। पंजाब में सूबा आप चाहते हैं, लेकिन सिंध के अंदर जब पीपल्स पार्टी जाती है तो वहां पर थोड़ा सा मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो जाता है। नहीं, उसकी वजह है जी, हमारी अपना एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है हमारी सूबे की डिमांड का। हमारी एक वहाँ पर बहुत तवाना आवाज़ है सूबे की। ठीक। अब आप जानते हैं कि पंजाब असेंबली से 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा जनूबी पंजाब की जो रेज़ोल्यूशन है, वो पेश हो चुकी है, पास हो चुकी है। इस तरह की कोई रेज़ोल्यूशन ना सिंध असेंबली में पहले आई है, ना आइंदा सूबे की तक़सीम के हवाले से सिंध असेंबली में। मैं नहीं समझता कि आने अगले 100 साल भी सिंध असेंबली कोई इस तरह की तहरीक पास करवाएगी। अगर वो करवाते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है, वो करवाएं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें सूबे की तश्कील के लिए उस सूबाई असेंबली की करारदाद जो है वो ज़रूरी है, जो कि पंजाब असेंबली पास कर चुकी है। इस तरह अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने हज़ारा सूबे की एक करारदाद पेश की है और वो पास भी हुई है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। हमारा जो सूबा बनाने का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हिस्टोरिकल अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मुल्तान पिछले 5000 साल से दारुल खिलाफा रहा है। ये सिर्फ जो पिछले 200-250 साल गुजरे हैं, इसमें ही मुल्तान जो है वो लेकिन कैपिटल गिलानी साहब, नहीं उसमें रहा, लेकिन रैशनैल का इससे मसला है पहले ना, वो ये हमेशा वो कहते हैं हिंद कि का सूबा कैपिटल इंतजामी रहा बुनियाद है, पे आना सिंध का चाहिए। कैपिटल रहा है। इसमें जी। उसमें 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 प्रॉब्लम ये आ रही है, जो लॉजिक दी जाती है वो ये है कि जब आप मुल्तान की बात करते हैं तो फिर बहावलपुर की बात होगी। इसी तरह से जब आप अक्रॉस द बोर्ड बात करेंगे, फिर इंतजामी बुनियाद पे इंतजामी यूनिट्स की बात होती नहीं, है। आपको लेकिन किसने कहा है कि बहावलपुर वाले जो हैं वो जनूबी पंजाब सूबे की हमायत नहीं कर रहे? वो उनको तो हमने कई साल पहले हम एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और ठीक। बहावलपुर जो है वो एग्रीड है विद जनूबी पंजाब, और हमारा उनके साथ मुआहदा है कि और हमारी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, नवाब साहबान हो या वहाँ के दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, तो हमने उनको कहा है कि अगर चाहे नाम उसका बहावलपुर वसेब रख दें या उसका जो कैपिटल है वो बहावलपुर में हो, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक। हम कंसेंसस से सूबा बनाना चाहते हैं, और अगर कोई आने वाले दिनों में कोई भी आईनी तरमीम जिसमें सूबे की बात आती है, जिसमें जनूबी पंजाब सूबे की बात होगी, उस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला जरूर सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। ये आपके भाई जो हैं अली मूसा गिलानी, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है। कल से हम देख रहे हैं कि वो कैदी नंबर 804 के हवाले से कह रहे थे कि आए हम उसका तोड़ निकाल सकते हैं या इलेक्शन लड़ लें। पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है पंजाब के अंदर कि अब मुकाबला उनके दरमियान और पीटीआई के दरमियान है? क्योंकि पीटीआई कहती है कि हमारा तो किसी से मुकाबला नहीं है, नून लीग कहती है अगर मुकाबला है तो पीटीआई से है। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि नहीं, असल मुकाबला हमारा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जनूबी पंजाब में एक वाज़े मैंडेट रखती है, ठीक। वोट बैंक रखती है, और अली मूसा गिलानी साहब ने जो ये मैंने वीडियो देखी है, जी। जो चैलेंज किया है इमरान खान साहब को कि वो आके उनके हल्के में इलेक्शन लड़ें, उनका मुकाबला करें। तो अली मूसा, आप जानते हैं, वो 4-5 इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, वो अपने हल्के की अवाम के साथ कनेक्टेड हैं, उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है अपने हल्के में, ठीक। और वो उनकी ग्रुपिंग है, और वो उनके कहने का मतलब यही है कि इमरान खान साहब की जमात का तो ज़रूर वोट होगा, लेकिन उनकी कोई वहाँ लोकल ग्रुपिंग नहीं है। उनके मुकाबले में अगर तहरीक इंसाफ के जो लोकल वहाँ कैंडिडेट्स हैं, शायद वो बेहतर मुकाबला कर लेंगे इमरान खान साहब से, बिकॉज़ उनकी वहाँ पे लोकल ग्रुपिंग मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने ये चैलेंज किया है कि इमरान खान साहब अगर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन तो लड़ लें। इसी तरह 19 गालिबन 88 में मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान में आके इलेक्शन लड़ा था। वो ठीक। सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, और वो
मुल्तान से इलेक्शन लूज कर गए थे। तो ये बड़े लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ शहरों में आके इलेक्शन लड़ते हैं और वो हारते भी हैं, जीतते भी हैं। तो मूसा गिलानी साहब ने जो चैलेंज किया है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा उनका चैलेंज कबूल करना चाहिए। ठीक, आखिरी सवाल गिलानी साहब आपसे करना है। 28वीं तरमीम मुमकिना, एक्सपेक्टेड, बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर होमवर्क कर लिया है? आपने आपस में गुफ्तगू मुशावरत कर ली है, या कुछ आपके सामने कोई रफ ड्राफ्ट आया है, या बस अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं? देखें, सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं। आपको थोड़ा सा बताऊं कि 26 अमेंडमेंट जब गवर्नमेंट लेके आ रही थी, या जब 27th अमेंडमेंट लेके आई, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया और उनको एक प्रपोजल दिया, ठीक। जिसको विश लिस्ट समझ लें आप। उन्होंने अपनी एक विश लिस्ट दी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर अपनी सीसी में, दोनों अमेंडमेंट्स में सीसी में डिबेट हुई, और जिन जिन पॉइंट्स पे हम एग्री हुए, उन पॉइंट्स की हद तक पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया, और फिर वही पॉइंट्स जो हैं वो तरमीम में आए और वो पास हुए। और जहां तक 28वीं आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक बाज़गश्त ही सुनाई देती है। अभी तक गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली राब्ता नहीं किया, और ना ही उन्होंने कोई अपनी विश लिस्ट या अपना कोई ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया है। ठीक। जब वो शेयर करेंगे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क भी करेगी, और अपनी सीसी में जाकर हम इसको डिबेट करेंगे, और जो जो चीज़ें हमें काबिल कबूल होंगी उस पे गवर्नमेंट को हम गो अहेड दे देंगे, और वो तरमीम पास हो जाएगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ठीक। कोई भी आईनी तरमीम फिलहाल जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से नहीं हो सकती पास। बिल्कुल ठीक। सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब, आपका और कासिम गिलानी साहब, आप दोनों का शुक्रिया। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।